नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और उस पर तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, दरअसल हम लोगों के लिए दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने आपसी मसलकी इख्तिलाफ़ात में इस वक्त इस कदर इंतहा को पहुँच चुके हैं कि इसका फ़ायदा पूरी तरह से इस्लाम दुश्मन ताकतें भी, मिशनरीज़ भी, हुकूमतें भी उठा रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के रद्दी चौकी इलाके के अंसार नगर में वाक़े मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान पेश आए हंगामे ने न सिर्फ इलाके में कशीदगी पैदा कर दी बल्कि पूरे मुस्लिम तबके के लिए तशवीशनाक सूरत हाल को भी बेनकाब कर दिया। इमाम के इंतखाब को लेकर दो ग्रोहों के दरमियान में तनाज़ा इस कदर बढ़ गया कि अमन व अमान बरकरार रखने के नाम पर इंतज़ामिया को मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगाकर उसे अब सील करना पड़ा। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? एक इमाम के इंतखाब के लिए एक ही कलिमा पढ़ने वाले लोगों ने आपस में ऐसे दस्तगिरेबा हो गए कि हुकूमत आई, इंतज़ामिया आई और गेट को ताला लगाकर सील कर दिया। सिर्फ ताला लगाते ठीक था, सील कर दिया। अब आप अदालतों के चक्कर काटने होंगे, फिर जाकर के मस्जिद का दरवाजा खोलेगा नहीं खुलेगा अदालत तय करेगी। किनके बाइस हुआ? एक ही मस्जिद में अदा करने वाले मुक्तदियों में दो ग्रोह बट गए एक इमाम के इंतखाब के लिए। नतीजा क्या निकला? नमाज तो हुई नहीं, मस्जिद को ताले पड़ गए। और हम बोल रहे हैं कि हुकूमतें हमारी मस्जिदें गिरा रही हैं। मस्जिदों के ताले लगाने में तो तुम ही लोग तो पहले हो। तुम्हारी आना, तुम्हारी हठधर्मी, तुम्हारी कीना कपट, तुम्हारे अंदर मौजूद दुश्मनी, अदावतें, एक दूसरे के लिए बोक्स यहां पहुंच गई हैं। एक वीडियो सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। करनी सेना जो कल फतराव की हमने वीडियो सुनाई थी, मैंने कल प्राइम टाइम में हवाला भी दिया था कि धमकियां दे रहे हैं, है ना। ये देखो, ये दूसरे इलाके की नहीं है, जबलपुर के करीब के इलाके की, एमपी की है। हिंदुत्वा तंजीमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं मस्जिदें गिराने के लिए। क्यों, क्या जरूरत है इनको गिराने की, जबकि हम लोग खुद तैयार हैं सील कराने के लिए। देख लीजिए आप वीडियो सुन लीजिए। घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी। पूरा मध्य प्रदेश भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चलाते उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से ये हमारी हालात है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व तंजीमें मस्जिदें गिराने के लिए इंतज़ामिया को मजबूर कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और हम आपस में इस कदर दस्तो गिरेबा है कि खुल ताला भी लगवा रहे हैं। अब जाकर के सब लोग कहीं चुल्लू भर पानी में मर जाना या दोबारा से इस सोचने पर मजबूर हो जाना कि हमने मसलकी ग्रोहों में इस कदर तकसीम हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दुश्मनों के हाथ का खिलौना कैसा बन रहे हैं।
अनापरस्ती, मेरी ही बात मानी जाए, मेरा ही मसलक चला जाए, मैं जिसे चाहता हूं वही आया जाए, इस फिक्र ने इस वक्त इस कौम की नैया ऐसी डुबो दी है कि इस कौम को अब दुश्मनों की जरूरत ही नहीं रही। हुआ क्या था वहां पर कि मस्जिद के बाकायदा इमाम मौलाना रियाज अहमद की अलालत के बाइस मस्जिद कमेटी ने आर्जी तौर पर एक दूसरे मौलाना को नमाज पढ़ाने के लिए मदऊ किया था। ताहम इस फैसले पर दूसरे महल्ले से आए बाज अफराद ने शदीद एतराज किया और मस्कूरा मौलाना को वहाबी करार देते हुए उन्हें नमाज पढ़ाने से रोक दिया। अब समझ गए कौन सा मामला है ये आप लोग। यही एतराज देखते ही देखते तलख कलामी, शोर शराबे, हंगामे में बदल गया। तनाज़े की खबर फैलती, मस्जिद और उसके अतराफ बड़ी तादाद में नमाजी और मकामी लोग जमा हो गए। सूरत हाल बिगड़ती देख 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। बादजा एसडीएम पंकज मिश्रा भी जाए उक़ा पर पहुंचे। दोनों फरीकों को समझाने की कोशिश की, मगर फरीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे और किसी भी तरह समझौते पर आमादा नज़र नहीं आए। सूरत हाल की संगीनी, मुमकिना फ़िरक़ावाराना या समाजी कशीदगी के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने इंतहाई कदम उठाते हुए मस्जिद के तमाम दरवाजे सील कर दिए। एसडीएम पंकज मिश्रा के मुताबिक फैसला महज अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किया गया है और जब तक दोनों फरीक बाहमी रजामंदी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, मस्जिद नहीं खोली जाएगी। दोनों ग्रोहों को थाने तलब करके बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ मजहबी इदारों के अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाना कि इबादतगाह को सील करना पड़े, क्या ये मुस्लिम समाज के लिए लम्हे फिक्र नहीं है, डूब मरने की बात नहीं है। दूसरी जानब इंतजामिया की जानिब से मस्जिद को ताला लगाना अगरचे अमन व अमान के नाम पर किया गया है, लेकिन इससे बहस भी खड़ी होती है कि आया इबादतगाहों को बंद करना मसले का हल है। दानिश्वरों और समाजी हलकों का मानना है कि मसलकी और फिक्री इख्तिलाफात को शिद्दत पसंदी और इल्तिजाम तराशी के बजाय मुकालमे और फहम फिरासत से हल किया जाना चाहिए। वहाबी जैसा लेबल लगाकर इख्तिलाफ को भड़काना न सिर्फ मजहबी रवादारी के खिलाफ है, बल्कि उससे समाजी हम आहंगी को भी शदीद नुकसान पहुंचता है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। एक तरफ वो लोग बोल रहे हैं कि 48 घंटे में आप अगर मस्जिदों को ढाएंगे नहीं, मुसलमानों के घरों को गिराएंगे नहीं, तो हम खुद आ जाएंगे सारा कुछ लेके। क्या जरूरत है उनको आने की, लोग खुद आपस में भिड़ करके मर रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर को सेमेस्टर इम्तिहान के लिए पूछे गए एक सवाल के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तनाज़ा और गुस्से को भी जन्म दिया है। हुक्काम ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। तनाज़ा इस हफ्ते के शुरू में मुनक़िद होने वाले BA ऑनर्स सोशल वर्क के पहले सेमेस्टर के इम्तिहान में हिंदुस्तान में समाजी मसाइल के उन्वान से 15 नंबर के सवाल से मुताल्लिक है। सवाल में तलबा से पूछा गया है कि मुताल्लिका वाज़े मिसालों का हवाला देते हुए हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर बहस करें। ये टेस्ट पेपर प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहरे ने तैयार किया था। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसने फैकल्टी मेंबर की गफलत और गैर जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया है। यूनिवर्सिटी के एक एहलकार ने NDTV को बताया कि इस मामले की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। मुताल्लिका प्रोफेसर को उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया गया है जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। एहलकार ने मजीद बताया कि कार्रवाई तालीमी जिम्मेदारी और इदारा जाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए की गई। कायम शुदा रजिस्ट्रार CA शेख सफ़ीउल्लाह के दस्तखत शुदा और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश करने वाले एक हुक्मनामे में अगले अहकामात तक मुअत्तली की तस्दीक की गई। हुक्म में भी कहा गया कि मुअत्तली की मुद्दत के दौरान प्रोफेसर शहरे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली होगा और वो मजाज
अथॉरिटी की पेश की इजाज़त के बगैर हेडक्वार्टर्स नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अब इस सवाल से किस किस तरह की चीज़ें पैदा होंगी, या अमन अमान रखने के लिए, या हकीकत को छुपाने के लिए, या हक़ को वाज़े करने के लिए सवाल किया गया था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया में बहस व मुबाहसे जारी है। महाराष्ट्र की बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया। इसका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने ख़ास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने से कौन रोका हुआ है ये तो हमको पता नहीं है। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने 23 दिसंबर को नामा निगारों से बात कर रही थी और उसने कहा कि एक मौलाना ने दावा किया है कि उनकी 4 बीवियां, उसकी 19 बच्चे। नवनीत राणा का कहना है कि अगर 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मैं हर हिंदू से अपील करती हूं कि हमें कम से कम 4 बच्चे तो ज़रूर पैदा करने चाहिए। ये भी कहा कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमें कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये बच्चों को लेकर के बीजेपी लीडरान में हमेशा से अपने हिंदू भाइयों को ये अपील करते रहते हैं। अब इनको रोका किसने ये तो पता नहीं है, लेकिन मुसलमानों का हवाला देकर के चैलेंज के तौर पर इस तरह करना, ये शायद अब ये भी घेरे में आ जाएंगे, खुद अपने ही लोगों के तनकीद में आ जाएंगी। इसलिए कि कहीं कोई आदमी खड़े होकर के कह दे कि अपनी 4 बीवियां और इतने बच्चे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि पूरी आबादी कर रही है। मसला ये कि इन लोगों को मुसलमानों को छेड़खानी करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई एक चीज़ मिल जाती है तो वो सारे कौम पर डाल करके बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इस तरह होता तो जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त आबादी कम से कम 50-50 होती, लेकिन यहाँ तो आबादी की ऐसी सूरत हाल है कि 130 करोड़ आबादी में शायद 25 करोड़ मुसलमान होंगे। अब ये पढ़े लिखे लोग और इस तरह के लोग भी जब इस तरह की बातें करते हैं तो किस तरह बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, और एक ख़ास कौम के ख़िलाफ़ मौजूद इनके जहन में जो अदावत है, दुश्मनी है, उसको जाहिर करने के लिए किस हद तक ये लोग बढ़ जाते हैं जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि इस तरह की अपील के बाद किसी ने जो ट्विटर पे उनके न्यूज़ पर यह भी पूछ लिया कि भाई आपको कितने बच्चे वो तो बताएं। ये भी किसी ने, खुद उन्हीं के हिंदू भाइयों ने किसी ने जो ट्वीट करके उनको सवाल किया है। अब और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए हैं जो मैं आपके सामने यहाँ जाहिर नहीं कर सकता। कोई मुसलमान नहीं पूछ रहा है, खुद हिंदू भाई जब इनका ये बयान आया है तो उनके बयान के नीचे उनसे सवालात कर रहे, कई ऐसे सवालात उनको जवाब देना चाहिए। आपने कौन से मौलाना के बारे में कहा, किस मौलाना के बारे में कहा, उसका एड्रेस क्या है बताएं, हम जाकर के पूछेंगे कि वो क्या खाते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग 1-2 में परेशान हो रहे हैं। अलग अलग तरह की तो उनको जो है कमेंट्स किए जा रहे हैं उनके इस बयान के आने के बाद। और किसी ने पूछा कि पहले आप तो बताएं कि आपने जो है क्या जो है इस सिलसिले में प्लान बनाया है बच्चों को लेकर के। बयान तो दे देते हैं मुसलमानों की अदावत में आकर के, लेकिन ये खुद अपने सवालात में और अपने इतराज़ात में फंस जाते हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में आई अधोच की मारूफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अब हुकूमत और आईनी सतह पर जांच का सामना है। यूनिवर्सिटी के अक़लियती तालीमी इदारे की हैसियत से मुतालिक एक अहम समाअत 28 जनवरी को कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारों में होने वाली है। अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तसल्ली बख्श जवाबात और दस्तावेज़ात फराहम करने में नाकाम रहती है तो उसकी अक़लियती हैसियत को मनसूख किया जा सकता है। हरियाणा हुकूमत भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पास करके अल-फलाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कमीशन ने 24 नवंबर को नोटिस जारी किया था। ज़राए बताते हैं कि अक़लियती तालीमी इदारों के कौमी कमीशन ने 24 नवंबर को अक़लियती कोटा के हवाले से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नोटिस जारी किया था। नाज़रीन गिरामी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, मैं उसकी
वजाहत में नहीं जाऊंगा। आप सब कुछ जानते हैं कि हालिया दिल्ली के लाल किले के सामने होने वाले धमाके में या दहशतगर्दाना कार्रवाई में जिन डॉक्टरों को जो है गिरफ्तार किया गया है, उन सब का ताल्लुक है वो यहाँ पर काम किया करते थे, किसी न किसी शौबे से यहाँ से वाबस्ता थे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक निहायत तशवीशनाक वाक़या सामने आया और कल से ये चीज़ें लगातार वायरल हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइन के एक मुस्लिम मुलाजिम अब्दुल्ला खान को मुबैना तौर पर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बदसलूकी और तजलील का निशाना बनाया गया था। और ये बदसलूकी एक खातून ने की जो अपने एक्स यानी साबिका ट्विटर बायो में खुद को बीजेपी की अक़लियती लीडर और सनातनी बताती है। वीडियो में देखा जा सकता है खातून मुलाजिम से निहायत तहक़ीरामेज़ इश्तियालंगेज़ अंदाज में मुखातब है और कहती है, तुम यहीं खड़े रहो अब्दुल्ला खान, अब्दुल, पूरा मुल्क तुम जैसे लोगों से परेशान है। ये जुमले न सिर्फ मजहबी शनाख्त को निशाना बनाते हैं बल्कि वाज़े तौर पर नफरत अंगेज ज़बान और हरासानी के ज़ुमरे में आते हैं। काबिल ज़िक्र है कि इंडिगो समेत किसी भी बड़ी एयरलाइन में भर्ती मजहब या ज़ात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अहलियत, तरबियत और पेशावराना मेयार पर होती है। इसके बावजूद एक पेशावर मुलाजिम को इसके नाम और अकीदे की वजह से उसके काम की जगह पर सरेआम जलील किया जाना आईन अक़दार, बराबरी, वक़ार और एहतराम की सरीह खिलाफ वर्जी है। मुतनाज़ा खातून ने न सिर्फ वीडियो पोस्ट की बल्कि उसमें मुस्लिम मुलाजिमीन की मौजूदगी पर एतराज़ करते हुए मिनी जिहाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और एयरलाइन पर बेबुनियाद इश्तियालंगेज़ इल्ज़ामात भी आयद कर दिए। ऐसे बयानात को वसी पैमाने पर इस्लामोफोबिक, नफरत फैलाने वाला और समाजी हम आहंगी के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ये ख़वातीन को अब मैदान में छोड़ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ये खातून खड़े होकर के मुसलमानों को निशाना बनाती है, पाकिस्तान का हवाला देती है, बच्चे पैदा करने को बोलती है। ये खातून यहाँ पर एयरपोर्ट में जाकर के हंगामा मचा देती है और हुकूमतें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये ज़हनी तौर पर बदतमीज़, बदअखलाक किस्म की, बदकिरदार किस्म की वो ख़वातीन हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए और अपने औरत होने का गलत इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनको कोई बोलेगा नहीं, बोलेंगे तो फिर वही वो अपना रोना रोएंगे, उसको वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं किसी कौम का और फिर इनको ऐसे ही खामोश छोड़ दिया जाता है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो पुरअमन माहौल में भंग डालते हुए किसी की जातियात पर और उसकी जो है काम के मौके पर जो है अड़चने पैदा करने की कोशिश करती हैं। ये जहरीली जहनीत रखने वाली कुछ ऐसी ख़वातीन और कैसे लोग जो हिंदुत्व जहनीत की वो नफरत अंगेज तौर पर जो है शिकार हो चुके हैं, जिसकी कोई इस वक्त इंतहा नहीं है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है मैं आपको बताता हूं। एक वीडियो इस वक्त आ रही है। इस वक्त हिंदुत्व के चलते भारत का आम हिंदू भी बदनाम हो चुका है। न्यूजीलैंड से आने वाली ये वीडियो आपको बताती है कि जिस कौम को पूरे दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था, इधर कुछ सालों से उनके खिलाफ लगातार नफरत फैल रही है। और ये लोग समझते हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले करके, ईसाइयों पर हमले करके, अक़लियतों पर हमले करके वो जो है खुद को बड़ा साबित कर रहे हैं और अपने आप को एक बेहतरीन हिंदुत्व का हामिल समझ रहे हैं। हकीकत यह है कि इनके इन करतूत की वजह से, सोशल मीडिया में फैलने वाली वीडियोस की वजह से इस वक्त पूरे यूरोपियन ममालिक में सबसे ज्यादा बदनाम हो रहे हैं। इनके खिलाफ एहतिजाजात हो रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की है और न्यूजीलैंड में एहतिजाज करने का एक मखसूस तरीका होता है। उस मखसूस तरीके के तहत जो है इमिग्रेशन, गैर कानूनी मुहाजरत को लेकर के कि हिंदू जो है न्यूजीलैंड में ना आवे, इनको निकाल बाहर कर दिया जाए, इस मुतालबे के साथ जो एहतिजाजात किए जा रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि भारत में
ये सारी नफरतें फैला करके हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया में जो पैदा हो रहे हैं इनको अभी इल्म नहीं है। न्यूजीलैंड की न्यूज देख रहा था तो टोरंटो की भी एक न्यूज मेरे सामने आ गई, जहां पर भारतीय खातून को कत्ल कर दिया गया। हिमांशी खुराना की लाश एक रिहाइशगाह के अंदर से बरामद हुई कनाडा के शहर टोरंटो में, और पुलिस के बयान के मुताबिक 19 दिसंबर को खातून के लापता होने की इत्तला मौसूल होने के बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई। अगली सुबह इसी इलाके में वाक़े एक मकान से उसकी लाश मिली जहां से वो लापता हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 32 साल अब्दुल गफूरी को मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है, और यह बताया जा रहा है कि वो मकतूला की जान पहचान वाला है, लेकिन अभी तक दोनों के बाहमी ताल्लुक की तफसीलात सामने नहीं आई, और शख्स का ताल्लुक कहां से है यह भी अभी तक सामने नहीं आया है। क्या वाकई वो उसका कत्ल किया यह भी सामने नहीं आ रहा है, या कत्ल में उसका किसी भी तरह का किरदार है यह भी अभी तक तफसीलात नहीं आई। लेकिन जो है मुलजिम के हैसियत से कनाडा की पुलिस ने इसका चेहरा सामने लाया है। आरटीसी बस में सफर के दौरान एक मुस्लिम खातून के बैग से 16 तोले सोने के जेवरात चुरा लिए गए, और वो खातून रोते हुए नजर आई और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वाकया अनंतपुर के कदरी जाने वाली एपीएस आरटीसी बस में पेश आया। शबाना नामी खातून 16 तोले सोने के जेवरात के साथ बस में सवार हुई थी। टिकट लेने के लिए जब वो बैग से आधार कार्ड निकालने लगी तो जेवरात नजर नहीं आए। अचानक इस सूरत हाल से सदमे में मुब्तला खातून ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने अनंतपुर कलेक्ट्रेट के करीब बस को रुकवाकर तमाम मुसाफिरों की तलाशी ली, ताहम तलाशी के दौरान जेवरात बरामद नहीं हो सके। अब खातून इतने बड़े जेवरात और वो भी 16 तोले के लेकर जाने की क्या जरूरत है। अलग अलग तरह की चीजें बैग कोई तकरीब वगैरह में जाते वक्त जो अपने साथ ले जाते हैं कि वहां इस्तेमाल कर लेंगे। पुलिस इस सिलसिले में जो है तहकीक कर रही है, लेकिन इस तरह के कीमती चीज़ों को इस तरह की नॉर्मल बसों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ले जाने से रुकना चाहिए, क्योंकि हाथ सफाई करने वाले बस में भी हो सकते हैं, बस अड्डे में भी हो सकते हैं, वो आपका पीछा भी कर रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर मजबूत होती नजर आ रही है। बाल ठाकरे की वरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे तकरीबन 20 साल बाद फिर से एक साथ नजर आ रहे हैं। बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2026 से कबल शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इसका इंतजार दोनों पार्टियों के लीडर और कारकुनान काफी तवील अरसे से कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शिव तीर्थ पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इत्तेहाद का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों के लीडरों का ख्याल है कि इसके साथ एक तारीखी बाब का आगाज होगा। यह इत्तेहाद इंतहाई जज्बाती है, क्योंकि बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से 90 साल है। वो लोग बाला साहेब ठाकरे के ज़माने से ही शिवसेना के हामी रहे। इस इत्तेहाद को देखकर उनकी आंखों में जो इस वक्त आंसू आना तय है, कहते हुए अलग अलग जज्बाती तबसरे इस मनाजिर को देख करके पेश किए जा रहे हैं। भिवंडी की फैक्ट्री में आज भयानक आतिशज़दगी का हादिसा पेश आया है और सिलेंडर धमाके से अफरा तफरी मच गई और फायर फाइटर जख्मी हुआ है। सुबह 5:15 पर यह मामला पेश आया था। 6 बजे के करीब जो जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, उनका मानना है कि उस वक्त कोई बड़ा हादिसा हो सकता था। अगर उसमें कोई होता, जाहिर सी बात है सुबह के वक्त में फैक्ट्री में कोई नहीं होते हैं, कामकाज करने वाले मजदूर नहीं होते हैं, तो इस तरह से 3 दीगर लूम फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। और आपको मालूम है यहाँ कपड़ों की बहुत अक्सर जो है फैक्ट्रियां भिवंडी में पाई जाती हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात इकट्ठा की जा रही है। नाज़रीन, आसाम में जो फसादात भड़क उठे हैं, इसकी खबर हमने कल भी आप लोगों के सामने रखी थी। आसाम के कार्बी आंगलोंग में एक तशद्दुद भड़क उठा, 2 अफराद हलाक, कई अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मंगल को मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों में यह तसादुम हुआ था। जी हाँ, शटडाउन के हुक्म के बावजूद खेरोनी बाजार के इलाके में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए थे।
जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी, जिनकी दुकानों को पीर को मुश्तइल हुजूम ने आग लगा दी थी। मुजाहिरीन खैरूनी बाजार में जमा हुए थे और कबाइली इलाके से तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं मगरबी कार्बी अंगलोंग में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हूँ। इंतहाई अफसोसनाक है कि आज की बदअमनी में 2 अफराद की जानें गई हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, ये सियासी दुश्मनियाँ थीं। बताया जा रहा है कि बीजेपी से वाबस्ता किसी शख्स के घर को आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई थी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।